हॅलो एव्हरीवन. आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील चॅप्टर 2 म्हणजे अर्थातच ती संतवाणी आहे, त्यातील दुसऱ्या संतवाणीला सुरुवात करूया. त्याचे नाव आहे योगी सर्व काळ सुखदाता. लेखक आहेत संत एकनाथ. तर आपण याचा परिचय जाणून घेऊया. भागवत संप्रदायातील थोर संतकवी, 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक, एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे. बहुशत्ता, समन्वयशीलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथासंदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होते. प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केलेली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ कसा आहे हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथांनी स्पष्ट केला है. बच्चों, यहाँ पे योगी पुरुष मतलब योग साधना करने वाला पुरुष जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के मोह माया का त्याग किया है. ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरे हिस्से का है, ये तुम्हारे हिस्से का है. ये जो मोह माया रहती है, हम दिन ब दिन इस मोह माया के पीछे दौड़ते हैं. ठीक उसी मोह माया का जिसने त्याग किया है, जिसने सैक्रिफाइस किया है, पूरे ब्रह्मांड के सुख का सैक्रिफाइस किया है और जिसने योग धारणा की है, वो हो गया योगी पुरुष. तो पानी, योगी पुरुष और पानी की तुलना की है. योगी पुरुष कितना पवित्र रहता है, कितना प्योर रहता है, और ठीक उसी तरह से जो पानी रहता है, वाटर, जो जीवन रहता है, जल रहता है, वो कितना प्योर रहता है. उन दोनों की तुलना, उन दोनों का कंपेयर उन्होंने अलग अलग दृष्टांतों से, मतलब अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग एग्जाम्पल देकर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो चलो शुरुआत करते हैं. जेवी चंद्र किरण चाकोरासी, पांखोवा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व. मतलब जिस तरीके से चाकोर नामक एक पंछी रहता है, एक बर्ड रहता है, वो हम इमेजिन कर सकते हैं. एक्चुअल में, रियल में चाकोर नामक कोई पक्षी या बर्ड नहीं रहता, पर उस पक्षी का, हम उस बर्ड का इमेजिन करते हैं कि जिस तरीके से चाकोर पक्षी चंद्र के जो किरण रहते हैं वो पीने के लिए आतुर रहता है. पांखोवा जेवी पिलियासी, छोटे छोटे जो पंछी रहते हैं, पंछी के बच्चे रहते हैं, वो अपनी माँ के विंग्स के लिए, मतलब माँ के पंखों के लिए तरसते हैं. वो वहाँ पे आसरा ढूंढते हैं. जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, पानी, जल, वाटर. जिस तरीके से पानी हम सभी जीव मात्रा को जीवन देता है, जिंदा रखता है, ठीक उसी तरीके से योगी पुरुषांच्या मनाचा मऊपणा, कोमलता, मृदुत्व मतलब क्या, कोमलता, सर्वांना हवी हवीशी वाटते. मतलब बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा का मतलब है कि जिस तरीके से चाकोर पक्षी चंद्र के किरण पीने के लिए आतुर रहता है, जिस तरीके से छोटे पंछी अपनी माँ की पंखों का आसरा ढूंढते हैं, जिस तरीके से जीवन, पानी हम जीव मात्रा को, मानवता को, जीव लोगों को
आसरा देता है, जीवन देता है, ठीक उसी तरीके से अगर कोई योगी पुरुष का सहवास मिले, मतलब योगी पुरुष के सहवास में हम रहे, उनके हम साथ में रहे, उनकी साथ हमें मिल जाए, तो उनकी कोमलता, उनकी जो मृदुत्व रहती है, मतलब उनकी मन की कोमलता, उनकी हृदय की कोमलता हम लोग को अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं। जळ वरी वरी क्षाळीमळ, योगिया बाह्य करी निर्मल। मतलब जड़ मतलब जल। जिस तरीके से पानी ऊपर ही ऊपर, मल मतलब गंदगी, जिस तरीके से पानी ऊपर ही ऊपर मैल को धोता है, अगर कहीं पे एक निशान लगा हुआ है, कहीं पे कुछ गंदा हुआ है, तो ठीक उसको कौन साफ करता है? जल मतलब वाटर। तो ठीक उसी तरीके से योगिया बाह्य करी निर्मल, पानी जो रहता है वो ऊपर ही ऊपर बाहर की गंदगी को साफ करता है। पर अगर हम लोग को किसी योगी पुरुष की साथ मिल जाए, उनका सहवास मिल जाए, तो हम लोग को वो बाहर और अंदर से भी निर्मल करता है। मतलब क्या करता है? साफ करता है। क्योंकि हमारे हृदय को भी वो साफ करता है, हमारे माइंड में चलते जो विचार है, जो हम थिंकिंग करते हैं, वो उसमें भी सुधार होता है। नेक्स्ट, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता। मतलब यहाँ पे बोला है कि पानी पीने से, मतलब देखा जाए तो पानी पीने से हम जैसे जीवों को आनंद मिलता है, परंतु योगी पुरुष का सहवास मिलने से, योगी पुरुष का साथ मिलने से हम लोग सर्वकाल सुखदाता होते हैं। मतलब बच्चों, सेकेंड स्टांजा का मतलब ये है कि जिस तरीके से पानी ऊपर ही ऊपर को मैल को धोता है, तो उसके अपोजिट योगी पुरुष क्या करता है? सिर्फ ऊपर ही ऊपर हम लोग को साफ नहीं करता, हमारे अंतर्मन को भी साफ करता है। और नीचे दिया गया है कि उदक सुख करी एक वेळ, मतलब उदक मतलब यहाँ पे पानी, मतलब अगर पानी पीने से उस समय के लिए हमें शांति मिलती है। अगर हम लोग को बहुत प्यास लगी है और तुरंत ही हमें कोई पानी देता है, तो उसी समय के लिए हमें बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। पर अगर योगी पुरुष का सहवास मिले तो हमें लाइफ टाइम के लिए, अगर वो हमें लाइफ टाइम के लिए उनका सहवास मिले, तो योगी सर्वकाल सुखदाता। सर्वकाल मतलब क्या? पूर्ण वेळ, हमेशा के लिए हमें शांति मिलती है। थर्ड स्टांजा, उदकांचे सुख ते किती, सेवेंची क्षणी तृषिते होती। मतलब जिसको पानी चाहिए होता है, तहानलेला माणूस पाणी प्यायल्यावर फक्त त्या क्षणी तृप्त होतो, सुख मिळते। मतलब अगेन यहाँ पे वही बोला गया है बच्चों कि उदकाचे सुख ते किती। मतलब उदक मतलब क्या? उदक मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि पानी, उदकांचे सुख ते किती, मतलब पानी पीने से हमें कितनी सुख शांति मिलेगी। पानी पीने से हमें उसी क्षण के लिए, उसी मोमेंट के लिए हमें वहाँ पे शांति मिलेगी। पर अगर योगी पुरुष का सहवास मिले तो वो क्या होता है? यहाँ पे योगी या ते स्वांद त तृप्ति सुखासी विकृती पै नाही। मतलब क्या? अक्षय, अखंड न संपणारे आत्मसुख यहाँ पे हमें मिलता है। मतलब क्या बोला है बच्चों यहाँ पे? कोणतीही विकृती नाही, ते कोणतेही सुख नाही, पै नाही। मतलब क्या? यहाँ पे पानी पीने से हमें कितनी शांति मिलेगी? उसी समय के लिए शांति मिलेगी। पर अगर योगी पुरुष का हमें सहवास मिले, उनकी साथ हमें मिल जाए, तो वो जो साथ रहती है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और वो
जो सुख रहता है, वो शांति रहती है, वो अखंड हो जाती है, अक्षय हो जाती है, मतलब कभी न खत्म होने वाली, कधी न संपणारी. नेक्स्ट, उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, योगियांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया. मतलब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, जल मतलब उदक, पानी की जो टेस्ट रहती है वो क्या रहती है, हमारी जो टंग है, मतलब हमारी जो जीभ है, मतलब यहाँ पे बोला गया है, कौन सा वर्ड है उसके लिए बच्चों, निववित. यहाँ पे वो वर्ड है बच्चों रसनी सीची, मतलब हमारी जो टंग है उसको तृप्त करती है, उसको शांत करती है, उसको क्या करती है, समाधान देती है. पर योगी पुरुष के सहवास में रहने से जो मधुरता आती है, मतलब जो गोड़पण आता है, मतलब गोड़पण मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे मधुरता, मिठास, वो मिठास आती है, वो मिठास हमारे सर्वेंद्रिया मतलब सर्व इंद्रिय, मतलब हमारे नाक, कान, आँखें, फिर क्या हो गई टंग, मतलब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि पानी पीने से सिर्फ हमारी ज़बान है, मतलब हमारी जो टंग है उसको मधुरता मिलती है. पर अगर योगी पुरुष का सहवास हमें मिल जाए तो हमारी जितने भी इंद्रिय है, जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबको मधुरता मिलती है. आगे बढ़ते हैं. मेघ मुखे अंधपतन उदकाचे देखोनी जाण, अंधपाते निवती जन अन्नदाते सकळांचे. मतलब जिस तरीके से क्लाउड्स में से मेघ मतलब क्या, मेघ मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्लाउड, जिस तरीके से क्लाउड में से धरती पे, ज़मीन पे नीचे पानी गिरता है और वही पानी से किसान खेती करता है, अन्न धान्यों की निर्मित करता है, ग्रेन्स की निर्मित करता है, और वो पानी देख के हम मानव जीव खुश हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग को अगर हमें उनकी सहायता मिले, किसकी, साधु पुरुष की, तो हम लोग खुश हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे बोला है कि बारिश गिरती हुई, मतलब क्लाउड में से बारिश गिरती हुई अगर देखें तो हम खुश हो जाते हैं. किसान लोग उससे खेती करते हैं, नए नए अन्न धान्यों की निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं. तो ठीक उसी तरीके से उनकी सहायता मिले तो हम खुश हो जाते हैं. लास्ट में बच्चों बोला गया है कि तैसे योगियासी खालूते येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरति. मतलब बच्चों लास्ट में यहाँ पे पूरे अभंग का अर्थ बताया दिया है कि ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से पानी धरती पे आता है, ठीक उसी तरीके से हम लोगों में इहलोकी मतलब क्या, मृत्युलोक, मतलब इहलोक मतलब मृत्युलोक, हमारा धरती लोक, मतलब मृत्युलोक क्यों इसको बोला गया है, हमने जन्म लिया है, कभी ना कभी हर एक इंसान की डेथ होने वाली है, तो इसलिए ये इहलोकी मतलब मृत्युलोकी. जिस तरीके से मेघ बारिश में से गिर के धरती पे आता है और हम खुश हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से कभी अगर धरती पे जनजीवन का उद्धार करना है तो यहाँ पे कोई एक साधु पुरुष जन्म लेता है और उनके बोलने से, मतलब जन निववी श्रवण कीर्तनी, मतलब उनके बोलने से, वो जो कीर्तन करते हैं उन कीर्तनों में से
वो कीर्तन सुन के, भजन कीर्तन सुन के हम लोगों की जो माइंड है वो फ्रेश हो जाती है और हमेशा के लिए हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये बताया गया है एक योगी पुरुष का महत्व, कि एक योगी पुरुष किस तरीके से पूरे जनजीवन को सुधार में ला सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे इस अभंग में पानी की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, पानी किस तरीके से ऊपर ही मेल को, गंदगी को साफ करता है। पर अगर किसी महान व्यक्ति की साथ मिल जाए, हमें उनका सहवास हमें मिल जाए, उनकी कंपनी हमें मिल जाए, तो हम हमारे हृदय को भी, अगर हृदय में, हमारे हार्ट में अगर गंदगी है, मैल है, तो वो उनके विचारों से वो गंदगी हम साफ कर सकते हैं। ये इस अभंग में बताया गया है। तो बच्चों, इस अभंग में बहुत सारे कठिन हार्ड वर्ड्स दिए हैं, उसको हम देखते हैं। जेवी ज्याप्रमाणे पांखोवा पक्षिणीचे पंख, पिलियांसी पिल्लांशी जीवन पाणी, जैसे जसे जीव प्राणी मात्र, तेवी त्याप्रमाणे मृदुत्व मऊपणा, जळ पाणी, वरी वरून मळ घाण, सबाह्य आतून व बाहेरून, निर्मळ स्वच्छ, उदक पाणी, सर्व काळ सर्व वेळ, सुखदाता आनंद घेणारा, सेवेंची स्वतः सेवन केल्याने तृषिते तहानलेला, विकृती चुकीची वागणूक, पै बरेका, मधुरता गोडी माधुर्य, रसना जीभ, तत्वता विचारशीलतेप्रमाणे, निवविता संतुष्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, सर्वेंद्रिया मतलब सर्व इंद्रिय, हमारे पूरे ऑर्गन्स, मेघ ढग मुखे तोंडाने, अंधपतन मतलब खाली येणे, नीचे आना, जन लोक जाणून घेणे, सकलांशी सर्वांना, तैसे तसे, खालूते खाली, निज ज्ञान आत्मज्ञान, उद्धरी उद्धार करने मतलब इम्प्रोवाइजेशन होना। तो अभी होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। होमवर्क क्या करना है आपको बच्चों? आपके टेक्स्ट बुक में, बच्चों आप एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इतना ही होमवर्क दिया है, पर आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, अभंग के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको शांति से एक बार सॉल्व करने हैं। वैसे तो आप सॉल्व करोगे, पर यहाँ पे दिया गया है खालील चौकटी पूर्ण करा। अभंगात वर्णिलेला चंद्रकिरण पिऊन जगणारा पक्षी, चंद्रकिरण कौन पीता है उस पंछी का नाम लिखना है। पिल्लांना सुरक्षितता देणारे, स्वतःला मिळणारा आनंद, व्यक्तीला सदैव सुख देणारा। सेकंड क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य, खालील ओळींचे रसग्रहण करा। रसग्रहण मतलब क्या बच्चों? तैसे योगी याचे खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पावणे, जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आशय, काव्य सौंदर्य मतलब क्या? आशय सौंदर्य, उसमें पॉइंट्स आएंगे। आशय सौंदर्य आपको लिखना है, मतलब जैसे हमारा इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन हमने परिचय देखा, वही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। आशय क्या है, मतलब यहाँ इसकी कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखनी है। फिर आपको काव्य सौंदर्य लिखना है।
काव्य सौंदर्य मतलब क्या लिखना है, ये जो लाइन है इसका आपको जो मीनिंग समझा वो लिखना है। और भाषा वैशिष्ट्य, थर्ड वाला पॉइंट आएगा भाषा वैशिष्ट्य। भाषा वैशिष्ट्य मतलब यहाँ पे जल मतलब वाटर और योगी पुरुष का जो एक्सप्लेन किया है उनको कंपेयर किस भाषा में किया है, मतलब हम लोग को समझाने के लिए किया गया है, उस भाषा का प्रमाण यहाँ पे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ कशा आहे हे तुमच्या शब्दात लिहा। मतलब इस पूरे अभंग में योगी पुरुष पानी से श्रेष्ठ, वो बेटर कैसा है, वाटर से बेटर कैसा है, मतलब पानी से बेटर कैसा है, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही समाज कार्य करतात हे स्पष्ट करा। अगेन यहाँ पे अभी लास्ट में बुलाया गया है कि योगी पुरुष तो अच्छा काम करता ही है, पर योगी पुरुष और पानी इन दोनों का समाज कार्य में मतलब समाज को सुधारने में उनका एफर्ट्स क्या है, उनका योगदान क्या है, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, जो समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव यू।